नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक ब्रायोफाइटा के एमसीक्यू। हमने इससे पहले ब्रायोफाइटा पार्ट 1 किया था। आज शुरू करने वाले हैं ब्रायोफाइटा पार्ट 2। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैग्नम मॉस इज़ यूज्ड एज। जो स्फैग्नम मॉस होता है, स्फैग्नम एक ब्रायोफाइटा है जो कि मॉस की वैरायटी का एक प्लांट है। वो पूछ रहे हैं कि इसका यूज्ड किस किस में होता है। एज ए फ्यूल के रूप में होता है, मैन्योर बनता है इसका यानी खाद बनती है, कोरोसिव होता है एक ये, या बोथ ए एंड बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी। जो स्फैग्नम है, जहाँ पर फ्यूल मटेरियल की कमी होती है वहाँ पर ये फ्यूल का काम करता है और ये बहुत अच्छा मैन्योर है यानी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है और ये बहुत से पोषक तत्वों की सप्लाई सॉइल में करता है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ये फिगर है स्फैग्नम मॉस का, जो कि एक जिसे हम पीट कहते हैं और फ्यूल और मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये फिनेरिया की तरह ही एक मॉस है। ये जब सूखा हुआ रहता है, जब ये ग्रीन रहता है, तब इस तरह ये दिखाई देता है। ये इसका सिंगल प्लांट है, स्फैग्नम मॉस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉस विच फॉर्म्स डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन द सॉइल प्रिवेंट्स अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, सॉइल इरोजन, फॉलिंग ऑफ लीव्स या नॉन ऑफ दीज। जो मॉस है वो एक्सटेंसिव मैट बनाता है सॉइल में। तो ये क्या काम करता है, इसका उपयोग क्या है, यूज़ क्या है? इसका जो आंसर होगा, ये जो मॉस है इस तरह के एक्सटेंसिव मैट बनाता है सॉइल के अंदर, तो ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। जहाँ पर बहुत तीव्र कटाव होता है वहाँ पर अगर हम मॉस लगा दें तो वो एक डेंस मैट के रूप में चारों तरफ फैल जाता है और वो सॉइल एरोजन यानी मृदा अपरदन को रोकता है, सॉइल के कटाव को रोकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये स्फैग्नम मॉस का फिगर है, जब वो एक्सटेंसिव मैट बना लेता है तो कुछ इस तरह का हो जाता है। इस तरह के अगर बहुत तीव्र कटाव है मिट्टी का, तब भी इसमें सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि इतनी तीव्र तेज़ी से जो स्फैग्नम मॉस है वो मिट्टी को जकड़े रहता है कि जो पानी बहता है वो सॉइल के पार्टिकल्स को नहीं उखाड़ पाता है। ठीक है, तो ये है स्फैग्नम मॉस, ये सॉइल इरोजन को रोकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवर्ट्स में, वो किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके पास ये रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड गेमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है गेमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड आइसोगेमी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर फॉर्मेशन। जो मार्केंसिया या कहना चाहिए लिवरवर्ट्स की बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ये प्लांट गैमीटोफाइटिक होता है। तो जहाँ जहाँ ये डिप्लॉयड स्पोर हैं ये तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा ऑप्शन ए फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड गेमा फॉर्मेशन। जो मार्केंसिया का प्लांट होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई होता है, यानी कि जो इसका थैलस होता है वो टूट जाता है कई टुकड़ों में, या गेमा, इसमें गेमा कप के अंदर गेमा बनते हैं और वो गेमा ही एक नए मार्केंसिया को जन्म देते हैं। इस तरह इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम आपको आगे फिगर दिखाने वाले हैं इसका। ये फिगर है मार्केंसिया का, जिसे लिवरवर्ट्स कहते हैं, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती हैं लिवर की तरीके की होती हैं, इसलिए इसे लिवरवर्ट्स कहते हैं। इसमें ये हम कल बता चुके हैं कि ये एंथ्रीडियोफोर है
और ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। देखना है आपको कि जो सीधा इस तरह से इरेक्ट होता है ये एंथ्रीडियोफोर है, और जो कुछ लेटा हुआ होता है, ठीक है, वो आर्चिगोनियोफोर है। आर्चिगोनियोफोर मार्केंसिया का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसमें जो गेमा कप है इसके अंदर बनते हैं गेमा, और ये हैप्लॉइड होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत नए प्लांट को जन्म देते हैं। और इसके जो थैलस है, यानी कि जो देख रहे हैं आप जो लीवर की तरीके का, ये भी टूट के नए प्लांट को जन्म दे सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेमा आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज़ ऑफ, जो गेमा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज़ होता है, वो इसमें से किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी, मॉस, लिवरवर्ट्स, रेड एल्गी। जो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स, यही दो ब्रायोफाइटा हैं, तो उसमें भी ये लिवरवर्ट्स में पाए जाते हैं। गेमा किस में बनता है? लिवरवर्ट्स में। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया। गेमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन लिवरवर्ट्स, दीज आर। गेमा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो लिवरवर्ट्स में बनता है। इनके बारे में ये दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन गेमा कप। बी ऑप्शन है ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन गेमा कप्स। फिर है नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स, ग्रीन यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स। पहली बात तो ये नॉन ग्रीन नहीं होता है, ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता है। ये भी नॉन ग्रीन दे बता रहे हैं, तो ये नॉन ग्रीन नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो गेमा होता है वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ये एक एसेक्सुअल बड्स है और ये गेमा कप में रहता है। ये एक अदर ब्रायोफाइट्स है, मार्केंसिया की तरीके का एक प्लांट है, इसे कहते हैं रिसिया। इसके भी जो लीव्स होते हैं लिवर की तरीके के होते हैं, ये भी एक लिवरवर्ट्स है। तो दो एग्जाम्पल हो गए ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स के, एक मार्केंसिया और दूसरा रिसिया। ये आप देख रहे हैं मार्केंसिया का फिगर, और मार्केंसिया के फिगर के साथ साथ ये गेमा कप को दिखाते हुए, गेमा कप में अंदर गेमा रहता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नए मार्केंसिया को उत्पन्न करता है। गेमा आर मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। दीज आर फाउंड इनसाइड गेमा कप्स इन। गेमा मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि नए प्लांट को जन्म देता है। ये किस में पाया जाता है ये पूछ रहे हैं? रिसिया के कैप्सूल में, मार्केंसिया के थैलस में, फ्यूनेरिया के प्रोटोनीमा में, या पॉलीट्राइकम के थैलस में। देखिए जो रिसिया होती है वो एक लिवरवर्ट्स है, मार्केंसिया भी एक लिवरवर्ट्स है। उसके बाद फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम ये मॉसिस के एग्जाम्पल हैं। ये भी दोनों ब्रायोफाइटा हैं, लेकिन ये फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम मॉसिस हैं, और रिसिया और मार्केंसिया ये लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो गेमा कप होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो होता है मार्केंसिया के थैलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स ओनली। इसमें आपको चूज़ करना है कि लिवरवर्ट्स कौन से हैं। रिसिया मार्केंसिया, रिसिया फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम मार्केंसिया, बोथ ए एंड। देखिए फ्यूनेरिया मॉस है एक, पॉलीट्राइकम एक मॉस का एग्जाम्पल है, और जो रिसिया और मार्केंसिया है ये दोनों एक लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। जिसकी पत्तियां लिवर की तरीके की होती हैं उन्हें कहते हैं लिवरवर्ट्स। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, या कहना चाहिए पूरी बॉडी जो होती है लिवर के तरीके की होती है, इसलिए इन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं, रिसिया और मार्केंसिया। अभी हम आगे सबके फिगर दिखाने वाले हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लिवरवर्ट्स कौन से हैं और मॉसिस कौन से हैं। ये फिगर दिखाया गया है फ्यूनेरिया का, ये एक मॉस है।
उसके बाद पॉलीट्राइकम भी एक मॉस है। मॉस जैसे कॉर्ड मॉस भी कहते हैं, रस्सी के तरीके के मॉस, रस्सी के तरीके के होते हैं ये। इनमें क्या खास बात होती है, नीचे गैमीटोफाइट और ऊपर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो होता है गैमीटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है। इसका जो गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है और ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। इसी तरह से पॉलीट्राइकम भी एक मॉस है, इसमें भी गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट बिल्कुल ऐसे ही रहता है फ्यूनेरिया की तरह, और स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर निर्भर करता है। तो ये मॉस का एग्जाम्पल है। अब आपको लिवरवर्ट्स दिखाते हैं। ये दिखाया गया है इसमें लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल। रिसिया एक लिवरवर्ट्स है क्योंकि पूरी बॉडी लिवर के तरीके की है। उसके बाद मार्केंसिया भी एक लिवरवर्ट्स है, पूरी बॉडी लिवर की तरीके की है। मार्केंसिया एक डाइओसियस प्लांट है, मतलब इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्रोटोनीमा, कैप्सूल, कॉल्यूमेला, सीटा। इसका जो आंसर है वो होगा प्रोटोनीमा। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर बनते हैं। स्पोर फिर डेवलप करते हैं प्रोटोनीमा नामक स्ट्रक्चर को। तो प्रोटोनीमा कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। अभी हम इसका फिगर दिखाने वाले हैं आपको। ये फिगर दिखाया गया है फ्यूनेरिया यानी मॉस का, और जो उसमें ऑप्शन दे रखे थे सारे ऑप्शन इसमें हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर कौन होता है और उसका स्ट्रक्चर हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है। ये फ्यूनेरिया मॉस का फिगर है, उसमें सीटा कैप्सूल दो स्ट्रक्चर दे रहे थे। ये सीटा और कैप्सूल दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं और ये स्पोरोफाइट के पार्ट होते हैं। उसके बाद ये एक आपको एलएस ऑफ कैप्सूल दिखाया गया है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को काटा गया है तब आपके अंदर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर एक ऑप्शन बताया था कॉल्यूमेला, ये भी स्पोरोफाइट का पार्ट है और ये डिप्लॉयड होता है। कॉल्यूमेला के अंदर स्पोर मदर सेल बनेगी और स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होगी। मियोसिस के फलस्वरूप जो स्पोर बनेंगे उस स्पोर से फिर प्रोटोनीमा डेवलप होगा। प्रोटोनीमा में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पोरोफाइटिक फेस इन फ्यूनेरिया इज़ वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ, जो स्पोरोफाइटिक फेस होती है वेल डेवलप्ड होती है और किसकी बनी होती है ये बताना है। कैप्सूल केवल कैप्सूल की बनी होती है, स्पोर सैक की बनी होती है, फूट एंड कैप्सूल की बनी होती है, या फूट सीटा एंड कैप्सूल की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको मालूम है फूट सीटा और कैप्सूल की बनी होती है इसकी स्पोरोफाइटिक फेस। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉस, जो मॉस नहीं है वो बताना है आपको। पॉलीट्राइकम दिखा चुके हैं आपको, एक मॉस का एग्जाम्पल है। स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, रिसिया। स्फैग्नम भी एक मॉस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया की तरह, और फ्यूनेरिया मॉस है ही। तो इसका आंसर जो होगा रिसिया होगा। रिसिया क्या है, रिसिया और मार्केंसिया एक लिवरवर्ट्स हैं। ये इनके फिगर दिखाए गए हैं। फ्यूनेरिया एक मॉस है, इसका फिगर ये दिखाया गया है, दोनों स्टेज गैमीटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। पॉलीट्राइकम एक मॉस है, इसमें भी स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है। ये स्फैग्नम एक पीट मॉस है, फ्यूल की तरह और मैन्योर की तरह ये काम करता है, यानी ये एज ए फ्यूल और एज ए मैन्योर काम करता है। ये जो लिविंग ऑर्गन होते हैं या जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनको नमी की रिक्वायरमेंट होती है उनकी पैकेजिंग में ये बहुत हेल्प करता है। इसका नाम है स्फैग्नम और ये मॉस है। ये रिसिया का फिगर आप देख रहे हैं। रिसिया एक लिवरवर्ट्स है, क्यों कि इसका थैलस जो होता है लिवर के तरीके का होता है, लिवर की तरह होता है। फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज
फ्यूनेरिया को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली, फ्यूनेरिया इज ए हाइड्रोफाइट, प्लांट्स नीड वाटर फॉर गैमीटोजेनेसिस, या गैमीटेंजिया कैन नॉट डेवलप विदाउट वाटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको रीड करना है, उस हिसाब से फिर ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 है ईच स्पर्म ऑफ मॉस हैज़ 2 फ्लैजिला। दूसरा स्टेटमेंट है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन मॉसेस। जो स्पर्म होता है मॉस का, उसमें फ्लैजिला होते हैं, और कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं, यानी ये बाई फ्लैजिलेट होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब देख लेते हैं आंसर इसका। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मॉस स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, एनी ऑफ दीज। अभी हमने बताया क्वेश्चन, जो मॉस होते हैं उसमें जो स्पर्म होता है वो बाई फ्लैजिलेट होता है, यानी उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है आपको। स्टेटमेंट ए है मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। मॉसेस लाइकेन्स के साथ मिलकर चट्टानों में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। स्फैग्नम इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल। जो लिविंग मटेरियल होते हैं उनमें स्फैग्नम यूज होता है पैकेजिंग के लिए, ये भी सही बात है। इन लिवरवर्ट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं, किसमें? लिवरवर्ट्स में, ये भी बिल्कुल सही बात है। फ्यूनेरिया पोसेसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स, ये गलत है और हमको इनकरेक्ट चूज करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया पोसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स। देखो फ्यूनेरिया में जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो राइजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये जो दे रखा है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।